हरे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम साल के अंतिम सूर्य ग्रहण जो कि 21 सितंबर 2025 को लगेगा के बारे में जानेंगे। क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा? यदि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो इसका सूतक काल कब से कब तक माना जाएगा? ग्रहण कब से कब तक लगेगा? ग्रहण के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इन सब बातों को हम इसी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगेगा और यह ग्रहण देर रात 10:59 पर शुरू होगा और वहीं इसका समापन ब्रह्म मुहूर्त में 3:23 पर होगा और यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में दिखाई ना देने की वजह से भारत में इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि यदि ग्रहण दिखाई देता भारत में तो इसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता। तो यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो सूतक काल भी माना नहीं जाएगा। और अब जानते हैं कि जब सूतक काल नहीं माना जाएगा उसके दौरान हम क्या कार्य कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान तब भी हमें रखना चाहिए। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण लगा है, यह चाहे भारत में दिखाई दे या ना दे, तब भी कुछ विशेष सावधानियों को अवश्य ही बरतना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कुछ काटना पीटना नहीं चाहिए, कुछ भी सिलना नहीं चाहिए। जितनी भी देर का ग्रहण आपका लगा है उतनी देर तक आपको कोशिश करना चाहिए कि आप टहलते रहें। हो सके तो कुछ अच्छी किताबें पढ़ते रहें, लेकिन कभी भी हाथ पैर को मोड़ कर ना बैठे, आलती पालती मारकर ना बैठे। बस कुछ दिन ही बचाना होता है, कुछ समय ही बचाना होता है जितनी देर तक ग्रहण लगा रहता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो यदि हम जैसे कुछ काटते हैं या किसी नुकीली चीज का प्रयोग किए रहते तो बच्चा के ऊपर वो निशान आ जाता है। इसलिए ग्रहण के दौरान हमें कुछ सावधानी जरूर से जरूर बरतनी चाहिए। आप यह भी कर सकते हैं कि आप अपने नाभि के आसपास जो गेरू होता है उसको घोलकर लगा लीजिए। उससे ग्रहण की कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके शिशु पर नहीं पड़ेगा। या उतनी देर गाय का गोबर मिले तो उतनी दूर नाभि के चारों तरफ या आप गाय का गोबर लगा लीजिए, इससे भी बचा जा सकता है ग्रहण के दौरान। और कोशिश करते ग्रहण के दौरान आप मंत्रों का जाप करें। आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्रों का जाप करें, भगवान का उच्चारण करें और अपने नाभि के आसपास गेरू जरूर लगा लें। इससे कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। इन बातों का जरूर ग्रहण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस बार का सूर्य ग्रहण इतना ज़्यादा खास क्यों है। इस बार आंशिक सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सूर्य अर्धचंद्राकार में दिखाई देने वाला है। आसमान के रहस्यमयी नज़ारों में सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण होने की वजह से यह ग्रहण बहुत ही खास माना जा रहा है। यह घटना एक दिन पहले होगी जब इक्वांश होता है, यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं। यही वजह है कि यह सूर्य ग्रहण बहुत ही खास माना जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण पर पूरा अंधकार नहीं होगा, लेकिन क्रिसेंट शेप का सूरज देखने को मिलेगा। क्रिसेंट शेप से आशय होता है अर्धचंद्राकार के रूप में हमें सूरज देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में भी बहुत खास होता है। यह सूर्य ग्रहण केवल सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देगा। न्यूजीलैंड के साउथ आइसलैंड से यह ग्रहण साफ साफ दिखेगा, जहां सूर्य का 86% हिस्सा चांद से ढक जाएगा। स्टुअर्ट आइलैंड और क्राइस्ट चर्च से भी लोग सूर्य ग्रहण का शानदार नज़ारा देख सकेंगे। अंटार्कटिका के रॉस सी कोस्ट और यंग आइलैंड जैसे द्वीपों से भी ग्रहण दिखाई देगा। न्यूजीलैंड में भी दिखाई देगा, लेकिन यह ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण इतना खास क्यों माना जा रहा है? यह ग्रहण सूर्योदय के समय होगा,
जब क्षितिज पर एक सूरज क्रिसेंट शेप में दिखाई देगा। इस अनोखे नज़ारे को बेहद दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि ग्रहण और सूर्योदय एक साथ हो। इसके अलावा यह घटना इक्वान से ठीक पहले हो रही है, जिससे इसकी खासियत और भी अधिक बढ़ जाती है। आइए अब देखते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दिन जब भी ग्रहण लगा हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, आपको अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, भगवान के नामों का जाप करते रहना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको अपने मन में कोई भी बुरा विचार नहीं रखना चाहिए, किसी बाहरी व्यक्ति से वाद विवाद से बचना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब आपको स्नान वगैरह करके भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए और अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए। इससे घर में कोई भी नकारात्मक एनर्जी नहीं रहती है। और इसी ग्रहण के दिन, इसी सूर्य ग्रहण के दिन अमावस्या का भी खास दिन पड़ रहा है, जिसको कि सर्वपित्र अमावस्या कहा जाता है। सर्वपित्र अमावस्या पर पितृपक्ष का समापन होता है। इस दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वपित्र अमावस्या पर इन कामों को करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। साथ ही पितृपक्ष, पितृदोष भी दूर होता है। इस बार पितृ अमावस्या और साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी 21 सितंबर को ही है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो आप अमावस्या के दिन जो भी तर्पण, पूजा पाठ, पिंडदान करते हैं, आप वो कर सकते हैं। किसी भी मुहूर्त का या ग्रहण के दौरान करना है या नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रहण हमारे भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। बस गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनको उपाय कर लेना चाहिए कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव उनके बच्चों को ना पड़े। बाकी लोग जैसा अपना जो काम करते हैं उनको करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।